है केहू एक दास तुम्हारा, आय सुका कई यकीन मोही, सुनी साई बोले मुनि कोई। नाथ संबोधन वंजनिहारा, है केहू एक दास तुम्हारा, आय सुका कई यकीन मोही, सुनी साई बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर के क्रोधी मुनि रिसा करके बोले, क्या बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिया लड़ाई। सुनौ राम जी शिव धनु तोरा, सुनौ राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरे कुमारा। सेवक यह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्रोधी शत्रु है। सो बिहाई समाजा, अनत मारे जइए सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर अपमाने। वह इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले कि बहुधनु तोरी लड़काई, कबहु न शीर्ष की गोसाई। धनु पर ममता की हेतु, सुनी साई का भृगुकुल केतु। हे गोस्वामी, लड़कपन में तो हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी किया ही नहीं। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर के भृगुवंशी की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर के कहने लगे कि रे नृप बालक काल बस, मोलत तो ही न संभाल। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। श्यावर रामचंद्र की जय। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से मुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुही के समान है? लखन कहा सिंह मेरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। काल चल लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जाने में
तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने हों धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। तछुअत टूट रघुपतहीन दोषु, अमुनि बिनु काज करिय कत रोषु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाऊ न मोरा। फिर या तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके बोले कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। तो बालक बोले बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, वेश विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जान करके नहीं मारता हूँ। अरे मूढ़, क्या तू मुझे मेरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। सास बाहुभुज छेदनिहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार से ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। तो मातु पितहि जनि सोच बस, कर सिमहि किशोर। गर्भन के अरबक दलन, परशु मोर अति घोर। जावर राम जी की जाओ प्रभु। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तब हंसी लखन बोले मृदु अहो मुनीश मावट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पारू। लक्ष्मण जी हंस करके कोमल वाणी से बोले कि अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। तो यहाँ तुम्हारे बतिया को नहीं, जे तर जनी देखी मर जाही। देखी गुड़ाय सरासन बाना, मैं कछुका सहित अपमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है, तो तर्जनी सबसे आगे की
उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। तो भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, अजो कछु कहु सहु सरोखी। सुरमय सुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुलीन पर न सुराई। रघुवंशी समझ करके और ये गोविंद देख करके तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक करके सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। तो बधे पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। हो कि कुलिस सम भजनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनवान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर आपकी कीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो विरह की अनुचित कहो, क्षमहु मुनि धीर। असुनि सरस रघुवंश मन, बोले गिरा गंभीर सियावर रामचंद्र। इन धनुष बाण और कुठार को देख करके मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे वीर धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर के रघुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, क्या कौशिक सुनऊ मंदु बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर के यह अपने कुल का घालक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलह है। यह बिल्कुल औत्खंड, मूर्ख और निडर है। तू काल कवल छन माही, पुकारी कोरी मोहिनाही। तुम हट कऊ जाओ चाहो बारा, कई प्रताप बल रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार करके कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बदला करके इसे मना कर दो। तो लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम अछत को बरन पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश
आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। तो नहीं संतोष न पुण्य कहु गाहु, जन ऋषि रोगी दुसा दुख सहु, वीर प्रति तुम धीर अछोवा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक करके असहा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित है, गाली देते शोभा नहीं बनते। तो सुर समर करनी करही, सूर समर करनी करही, कही न जनावहि आप, विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथई प्रताप, सियावर रामचंद्र सीता। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कह करके अपने को नहीं जलाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर के कायर ही अपने प्रताप की ढींग मारा करते हैं। तो तुम तो काल हाथ जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परशुरार धरऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाथ लगा करके बार बार उसे मेरे लिए बुलाए हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। तो अब जन दे दोष मोहि लोग, कटुबादी बालक बद जोग, बाल बिना की बहुत माया बाचा, अब मरनिहार बासाचा। और बोले अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देख करके मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। तो कौशिक का क्षमिया अपराधो, बाल दोष गुण गणहि न साधु, कर कुठार मय करनु कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर देत छुड़ाऊं बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, न तेहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उदिन हो त्यों श्रम हो थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से हो जाता।
तो गादी सुन का हृदय हसी मुनि हरिय सूज आय मय खाण नऊख मय अजहु न बूझ अबूझ सियावर रामचंद्र संगमा। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंस करके कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल औलाद की बनी हुई खांड खांडा खड्ड खड़क है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह से लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेबस बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ऋण भयनी के गुरु निराश जुबड़ के। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार में भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। तो सो जन हमारे माथे काढ़ा, अधीन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारी हिम्मत से काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। तो सुनी कट बचन कुठार सुधारा, आय आय सब सदा बापुकारा। भृगुवर पर सुध खावहु मोहि, विप्र विचारी बचौन पधोई। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर के परशुराम जी ने कुठार संभाला और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। और लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूँ, तरा दे रहा हूँ। तो मिले न कबहु सुभट रन काढ़े, अद्विज देवता धरई के बाढ़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान धीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुन करके अनुचित है कह करके सब लोग पुकार उठे। सब श्री रघुनाथ जी ने इशारे में से लक्ष्मण को रोक दिया।
लखन उतर आहुति रजित भृगुबर को किसान बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु सियावर रामचंद्र। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान से परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख करके रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। क्या बोले कि नाथ करहु बालक पर छोहु असूद दूध मुख करियन को जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना तब की बराबरी करत अयाना। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे के बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव डाल जानता हो तो क्या यह बेशमक्ष आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अजगरी करही अगुरु भी तुम्हारू मोद मन भरही करिय कृपा शिशु सेवक जानी अतुम समशील धीर मुनि जानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद में भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जान करके कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी और सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। तो राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने कही कछु लखन बहुरी मुस्काने हसत देखी नख शिखरी सव्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। रामचंद्र जी के वचन सुन करके वे कुछ ठंडे पड़े, इसलिए वे लक्ष्मण जी कुछ कह करके फिर मुस्करा दिए। तो उनको हंसते देख करके परशुराम जी के नख से सीनागर तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा कि हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है। तो गौर शरीर श्याम मन माही कालकूट मुख पय मुख नाही साज टेढ़े अनुहरई न तोई नीचु नीचु सब देख न मोही। या शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है, या विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से तो ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। तो लखन कहो हंसी सुनहुनी क्रोध पाप करमूल जई बस जन अनुचित करई चरई विश्व प्रतिकूल सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है
और जिसके बस में होकर के मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। तो मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, अपरिहरि को पुकरिय बधाया। टूट चाप नहीं छुरी बिछाने, बैठियो वहीं पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग करके दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रियता करिय उपाई, अजोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन जनक डराई, अमर्ष करहु अनुचित बल नाई। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुला करके जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। तो थर थर कांपहि सुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि भय बानी, सन जरई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुन करके परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बाल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तो बोले राम देव निहोरा, बचौ बिचारी बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस बरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जला करके परशुराम जी बोले कि तेरा छोटा भाई समझ करके मैं इसे बच्चा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष की रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। तो सुनी लक्ष्मण प्रिय से बहुरे, नैन तरे रे राम। गुरु समीप गमने सकुची, परिहरि बानी बाम। या बन रामचंद्र की जय। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा और जिससे लक्ष्मण जी शक जाकर के विपरीत बोलना छोड़ करके गुरु जी के पास चले गए। तो अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। रामचंद्र जी बोले हाथ जोड़ करके अत्यंत विषय के साथ कौशल और शीतल वाणी बोले कि हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। तो बर्रे बालक एक स्वभाव, ऐन संत विदुषहि काऊ। ते न्याही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है,
संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसके लक्ष्मण तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बधु बंधव गोसाई, मुँह पर करिय दास की नाई। करिय बेगी जई विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करहु पाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो तो दास की जगह अर्थात दास समझ करके मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। का मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितउ अनैसे। के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह को करी बिना। मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए। अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी मर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। तो गर्भ श्रवणीयवनिप श्रवणी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊँ जियत, बैरी भूप किशोर श्यावर रामचंद्र सीता। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुन करके राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहाई न हाथ छाती, अभा कुठार कुंठित निपगाती। वयौ वाम विधि फिरौ सुबाहु, मोरे हृदय कृपा करि काहू। हाथ चलता नहीं और क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। ऐसे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। तो आज दया दुख दुसादावा, असुनि सौमित्र विहति सिरानवा। बाहु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन जरत जनुकूला। आज दया मुझे यह दुसा दुख सहा रही है। यह सुनकर के लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके सिर नवाया और कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जाओ पर कृपा जय मुनि गाता, अक्रोध भय तनुराग विदाता। देहु जनक बालक एहु, अकीनी चाहत जड़ जमपुर निगेहु। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक
हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। तब एक करो कि आखिर उठा देखत छोट कोटन उठा जैसे लगन का मन माही मुझे आगे कदम पहुँचाने। इसको शीघ्र ही आंखों की ओर से क्यों नहीं करते? या राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा छोटा। लक्ष्मण जी ने हंस करके मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तो परशुराम तब राम प्रति बोले उरे अति क्रोध, समुसरासन तोर सठ करसी हमार प्रबोध सियावर रामचंद्र। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर रामचंद्र जी से बोले, यारे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़ करके उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। तब बंधुकाए कट सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। कर परितोष मोर संग्रामा, नाहित क्षण का उबरामा। तेरा या भाई तेरी समझती से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़ करके विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। तो छल तज करहि समरु शिवद्रोही, अबंधु सहित न समरौ तोहि। रघुपति को कहीं कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिरनाए। अरे शिवद्रोही, क्षण जा करके मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए और बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्करा रहे हैं। तो गुनाह लखन कर हम कर रोषु, अकतहु सुधायउ ते बड़ दोषु। तेण जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मई ग्रसई न राहु। रामचंद्र जी मन ही मन कहा कि गुनाह दोष लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर बनते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जान करके सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गिरता। तो राम कहि सतजिया मुनीसा, कर कुठार आगे आशीषा। जहि ऋषि जाय करिय सोई स्वामी, अमोहि जानिय आपन अनुगामी। रामचंद्र जी ने प्रकट कहा कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अंतर्दास जानिए। तो प्रभु सेवक कहीं समन कस, तजहु विप्रवर रोष। बेसु बिलो के कैसी कछु,
बालक नहीं दोष श्यावर रामचंद्र शंकर। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश लेकर के ही बालक ने कुछ कह डाला था, तो बात वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। तो देखी कुठार बाण धनुधारी, बैलर कहीं सबीर बिचारी। नाम जान पर तुम चीना, वंश सुभाय उतर दीना। आपको कुठार माला और धनुष धारण किए हुए देख करके और भी समझ करके बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, तो जाओ तुम जाओते हो मुनि की नाई, पद रज शिरस सुधरत गोसाई। क्षमा चूक जानत केली, चाहिए अभी प्रभु कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता, और अनजाने की भूल हो क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। तो तुम्हारी सरी बरी कसिना था, कहु न कहाँ चरण कामा था। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न कहा चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। तो देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। तो बार बार मुनि विप्र वर कहा, राम सन राम। बोले भृगुपति परशुअसी, बंधु सम काम श्याम रामचंद्र। रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर के अथवा क्रोध की हंसी होकर के बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तो निपटाही द्विज करी जान ही मोही, अब मैं जस विप्र सुनाम कोई। चाप आवति जानू, घोर किसान। तू मुझे मेरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। तो धनुष को शिवा, वाणी को आहुति, और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। तो समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप गए पशुआई। मैं परशु काटे बलिने, समर जग जप कोटिन कीने।
मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल श्रीधर विप्र के भोरे। बन्यौ चाबुदाब बड़बाड़ा, मित मनोजीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, ऐसे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत करके खड़ा है। तो राम कहा मुनि कहा बिचारी, ऐसे अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअता ही छूट बिना कपुराना, मैं की तू करूँ अभिमाना। रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, विचार करके बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था और छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो मन धरई में प्रबल सत्य सुनो रघुनाथ, तो को जगत बगुजी भय बस नामहि मात। हे रघुनाथ, यदि इसे सचमुच ब्राह्मण कह करके इरादे करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक न मारे। देव धनुज भूपति भट नाना, सब बल अधिक बलवाना। जो रन हमारी बचाई को, लड़ाई सुबह दिन काल किनो। जाओ रामचंद्र जाओ। देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो जाए, अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक पामरयाना। गाँव सुभावन कुलहि प्रशंसी, कालहु डरई नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धर करके जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंश रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र प्रवंश कहे हसी प्रभुताई, अभय जो तुम्हारी डराई। सुन मृदु गूढ़ भजन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर के रघुवंश श्री रामचंद्र जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। तो राम रमापति कर धनु लेहु, कैचहु मिटय मोर संदेहु। देत चापुआ पुनि चली गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मण पति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मी पति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए।
जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरि पानी बोले बचन हृदय प्रेम मात सिया रामचंद्र जय। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना और जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़ करके वचन बोले कि प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दान किसानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मदमोह को ब्रह्महारी। हे रघुवंश रूपी कमल के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के करने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायति नागर। सेवक सुगद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम रमापति कहि धन लेहु, जो चाप मिटत संदेह। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कर्म का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमा मंदिर दो भ्राता। कहि जय 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 रघुकुल केसु, रघुति भय बानहि सबेसु। अभिभयम कुटिल महि बड़राने, जाता कायर गमहि पराने। देवन दीनी दुंदुभे, प्रभु पर बरसहि फूल। हर्षे पुर नर नारि सब, मिटी मोह मय शूल। श्याम रामचंद्र जय। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाए गए और जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए और उनका मोह अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया।
तो अधिका गए बजाने बाजे सबई मनोहर मंगल साजे जूत जूत करई गान गर को टिल बनी सुख विदेह कर बरनी न जाई जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई विगत त्रास भई सिय सुखारी जन विदु हृदय चकोर कुमारी जनक कीन कहीं प्रणामा अप्रभु प्रसाद धनु बंजो रामा मोहि कृत के तकीन दो भाई अब जो उचित सुखय गोसाई कामुन धुन नरनाथ प्रवीणा राविवाह चाप आदीना टूटई धन भयो विवाहु सुर नर नाग विदित सब काहु तरफ जाए तुम करहु यथा वंश व्यवहार बोई वे प्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार श्यावर रामचंद्र की जय हो तरफ जाए तुम करहु यथा वंश व्यवहार दोदयवर बुर पटमहु जाई आनंद दशरथ नहीं बुलाए मुदितराव कई बल कृपाला पढ़े दूत गोलित काला बहुर मांजन सगल बुलाए आय सबिन सादर सिर नाय आठ बाट मंदिर सुर भाषा नगर समारहु सायु पाशा हरक चले निज निज गृह आए पुण्य परितारक बोली पठाए रचौ विचित्र विधान बनाई सिर धरि वचन डरे जाय पढ़े भोरी गुणी तिन नाना जे विधान विधि कुशल सुजाना विधि बन तिन की प्रसन्न असंभा वैसे कनक कटल के खम्बा श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी के जय।